आज भी इलाके में दफा 144 नाफिज है। पूरे इलाके में कल से भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया। पुलिस इंतजामिया मुजाहिरीन को हटाने के ताल्लुक से पुरअज़्म है। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ 2.5 महीने से ज़ायद से ख्वातीन धरने पर बैठी है। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मोहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले वजाहत हबीबुल्लाह ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें धरने को पुरअमन बताया गया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त जुड़े हैं। शंकर, कल से हम देख रहे हैं दिल्ली में जो जामिया का इलाका है वहां पर शाहीन बाग की अगर हम खासकर बात करें तो दफा 144 लगा दिया गया था। पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। आज किस तरह का माहौल, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या आज भी वहां पर उसी तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से अगर साउथ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट दिल्ली के जामिया, शाहीन बाग, तुगलकाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर विशेष तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी बढ़ी हुई है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में जो शांति व्यवस्था वो बनी रहे और इसके लिए तमाम वो प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और हालांकि जिस तरह से देखा जाए दिल्ली में हिंसा की अगर बात करें तो जिस तरह से भी पिछले कुछ दिनों पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खासकर जाफराबाद, मौजपुर, इन तमाम इलाकों में, भजनपुरा, उन सब इलाकों में हुआ, उसके बाद साउथ ईस्ट दिल्ली जो है उसमें अच्छा खासा डिस्टेंस है। लेकिन जो यहाँ पर कल जिस तरह से एक अफवाह जो है उसका बाजार जिस तरह से गर्म हुआ, जिस तरह से बकायदा खासकर साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद, संगम विहार, साकेत, खानपुर, देवली, यहाँ से लेकर कल उत्तम नगर, द्वारिका, इन तमाम इलाकों में बकायदा जिस तरह से एक अफवाह का बाजार गर्म हुआ, ये इस तरह से बकायदा काफी जो चीजें कल जो एक हलचल सी मची हुई देखा जा रहा था। और इस मामले में जो लोगों की जो परेशानियां हैं वो कल काफी बढ़ी हुई थी। जहां तक कि मैं अपनी खुद भी बताता हूं कि मैं साकेत में इलाके में रहता हूं। साकेत इलाके में जैसा पॉश इलाका जो है बकायदा वहां पे ही काफी हंगामा वहां पर बकायदा देखने को मिला। लोग काफी परेशान से हो रहे थे और ये सबकी जो परेशानी जो थी इसी बात को लेकर थी कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से हिंसा से जुड़े हुए जो खबरें उड़ रही थी और यहाँ पर अफवाहों का जो बाजार गर्म था, जो उस वक्त में लगातार कहा जा रहा था कि हाँ अब यहाँ पे हिंसा हो रही है, वहाँ हिंसा हो रही है। शंकर, ये अफवाह फैलाई किसके जरिए गई? क्या पुलिस ने इसकी कुछ निशानदेही की है? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में? देखिए, इस मामले में अभी गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे इस मामले में कई लोगों को डिटेन किया जाएगा। इस मामले में कई लोगों का बयान दर्ज होगा और ये मामला काफी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को पुलिस जो है काफी गंभीरता से ले रही है। क्योंकि कल जिस तरह से बकायदा कल सबसे गनीमत जो बात रही कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं कल वो खुद सड़क पे उतरे। उन्होंने इस मामले पे लगातार मीडिया से संपर्क करता रहा और मीडिया से संपर्क करते हुए उन अधिकारियों ने एक आधिकारिक तौर पर बयान देते रहे कि कहीं पे भी कोई भी इस तरह की खबर नहीं है, कहीं भी इस तरह के अफवाह जो भी अगर आती है अफवाहों पर ध्यान ना दें और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए तमाम मीडिया के माध्यम से बकायदा इस बात को, अपनी बात को रखा गया और तमाम जो चीजों को मजबूती से रखा गया जिससे कि बकायदा बताया जा सके कि यहाँ पर ऐसी कोई चीजें नहीं हुई है। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब ये अफवाह फैली उसके बाद लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, कल रात से देख रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल, लोग भागते हुए इधर उधर, दुकानें जल्दी बंद हो गई, मेट्रो को बंद कर दिया गया। तो क्या आज उम्मीद की जाएगी कि बिल्कुल नॉर्मल होगा, सारी दुकानें आज खुलेंगी? हालांकि आज मेट्रो की बात हो रही है, जो मेट्रो स्टेशन शायद खुल गए वहां पर। आज तमाम जो हालात है, तमाम सिचुएशन जो है आज कूल है। आज कुछ भी ऐसा सुबह नहीं है, दुकानें खुली हुई हैं, मेट्रो चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने दफ्तर के लिए जा रहे हैं। आज कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन कल जो है, कल जो सिचुएशन कुछ घंटों का, खासकर तौर पे 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, मैंने कि 3 घंटे का जो समय था वो समय बड़ा एक ऐसा समय था कि समय गुजारे न गुजर रहा था, कट पा रहे थे लोग। क्योंकि उस वक्त में जिस तरह से हंगामा बरपा था, हर कोई ये चाह रहा था, चाहे वो आम हो या खास, हर कोई चाह रहा था कि उसके जो अपने परिजन हैं वो सुरक्षित हो। तमाम अपने जानकार, अपने तमाम दोस्तों, तमाम अपने सहयोगियों को हर कुछ कॉल करके पूछ रहा था और एक दूसरे को बता रहा था। और तमाम की जो हरकत, इस तरह के माहौल जो बना था उस वक्त में एक मीडिया के माध्यम से भी और एक जिम्मेवार पत्रकार होने के माध्यम से भी हम लोगों ने भी वही काम किया
कि तमाम लोगों को समझाएं कि ये अफवाहों पर ध्यान अफवाह ना है दें। और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो चलिए। इस तरह से बकायदा एक जिम्मेवारी का पालन करते हुए बकायदा इस चीज को बताया गया, जिससे कि आम लोगों के अंदर में एक विश्वास कायम हो और कोई भी इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म ना करे, जिससे कि बकायदा समाज में गलत मैसेज है और उस तरह से बकायदा अफवाह के चलते वहां पर किसी तरह का हिंसा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।